PySpark के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जिसको शॉर्ट में हम लोग यूडीएफ भी बोलते हैं, ये PySpark के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होने के बावजूद यूडीएफ की क्या जरूरत पड़ी? ये जो यूडीएफ हम क्रिएट करते हैं, इसका स्पार्क के ऊपर परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार और इस वीडियो में हम यूडीएफ के बारे में काफी डिटेल में जानेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इसको मिस करना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे सोशल मीडियाज को ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो आप जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे सारे सोशल मीडिया को फॉलो कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल पे बहुत ही हाई क्वालिटी टू द पॉइंट टेक्निकल कंटेंट्स डालते हैं। आइए हम क्विकली आगे बढ़ते हैं। मैं क्विकली अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं क्विकली, और आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। और ये अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब देख रहे हैं, ओके, और आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश में है जो कि आपको हाई पेइंग जॉब्स में लैंड करा सके, या फिर आपके पास करियर गैप है और आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी में अपने आप को अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्री में इंटर करना चाहते हैं, या फिर आप लो पेइंग जॉब में हैं, ओके, या फिर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम एज़्योर डेटा इंजीनियरिंग का बिल्कुल आपके लिए है। इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन टोटल 4 मंथ्स होगा और ये टोटली जॉब ओरिएंटेड एंड सर्टिफिकेट जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है लाइव प्लस रिकॉर्डिंग के मोड में हमारा ये प्रोग्राम रन करता है। रिकॉर्डिंग हम आपको कंटेंट देते हैं, बिल्कुल ये पूरा का पूरा मेरा लेक्चर है, ओके। और लाइव सैटरडे संडे को हम जो है डाउट सेशन लेते हैं, जिसमें कि मैं आपके सामने लाइव रहूंगा आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। आपको कोई भी डिस्कशन मेरे साथ अगर करना हो तो ये वो 2 दिन है जिस दिन आप जो है मेरे सामने अपने क्वेश्चंस को लाइव पुट अप कर सकते हैं। तो आप और भी इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हम इस प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, SQL, ADF, डेटाब्रिक्स, PySpark की सब टेक्नोलॉजीज को कवर करते हैं, जो डेवऑप्स, ये सारी टेक्नोलॉजीज को कवर करते हैं। और आप अगर हमारे प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे इस नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अब हम क्विकली आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक के डिस्कशंस पे मेन टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं, और हम लोग एकदम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, कोई भी बकवास की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है। यूजर डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको यूजर डिफाइन करता है PySpark के अंदर, ओके। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको यूजर खुद लिखता है। जैसे कि आपको पता है कि PySpark के अंदर या फिर स्पार्क के और भी दूसरे APIs के अंदर, जैसे स्पार्क विद स्काला और स्पार्क विद जावा, हर किसी के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, राइट। PySpark के अंदर जो भी इनबिल्ट फंक्शन है, मैंने वीडियो के काफी बिगनिंग में आपको ये सारी चीजें बता दी है। तो जो भी इनबिल्ट फंक्शन है, ओके, अगर मुझे कुछ ऐसा डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अगर मुझे कुछ ऐसा डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है, ओके, जो ये इनबिल्ट फंक्शंस जो कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, ओके। जैसे इनबिल्ट फंक्शन क्या है, जैसे सम, एवरेज, ये सब क्या है, मैक्स, मिन, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसे कैलकुलेशन आपके सामने आ गया है जो कि इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू अचीव नहीं किया जा सकता, तब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उस कैलकुलेशन को, या फिर उस जो कैलकुलेशन बोला जा रहा है, उस कैलकुलेशन को हम करने की कोशिश करते हैं। यूजर खुद फंक्शन को डिफाइन करता है PySpark के अंदर। अगर वो फंक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट PySpark के इनबिल्ट फंक्शंस की लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, तो यूजर खुद फंक्शंस को डिफाइन करता है डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए, और ऐसे फंक्शन को हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। मैं क्विकली आपको इसका सिंटेक्स दिखाऊंगा। और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है, हम 2 चीजों के ऊपर देखेंगे कि मुझे जो है PySpark में हम UDF कैसे लिख सकते हैं, और Spark SQL में हम UDF को कैसे लिख सकते हैं। दोनों के केस में, PySpark और Spark SQL दोनों के केस में हमारा UDF लिखने का सिंटेक्स जो है बिल्कुल अलग है, ओके। तो हम क्विकली दोनों के केस में देखेंगे सिंटेक्स, और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा UDF डिफाइन करने का फंक्शन, UDF डिफाइन करने का सिंटेक्स है PySpark के अंदर, ओके। सपोज दैट मेरे पास मैं इस कोड के थ्रू एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। डेटा के अंदर 2 चीजें, नेम एंड मार्क्स, ओके, नेम एंड मार्क्स।
तो ये डेटा मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया, df इज इक्वल टू स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, यहाँ इस डेटा को पास कर दिया और यहाँ पे 2 कॉलम्स का नाम मैंने दे दिया, नेम एंड मार्क्स। तो मेरा जो है डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। डेटा फ्रेम क्रिएट होने के बाद सपोज दैट मुझे ये जो मार्क्स है इसको स्क्वायर करना है, ओके, इसको स्क्वायर करना है। तो हम इसको स्क्वायर कैसे करें? तो आइए इसके लिए हम क्विकली एक यूडीएफ लिखते हैं, इसी से आपको सिंटेक्स पता चल जाएगा कि पाइस्पार्क के अंदर यूडीएफ के कोड कैसे लिखे जाते हैं, यूडीएफ लिखने का सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले हम यूडीएफ को इंपोर्ट करते हैं, जो कि यूडीएफ जो paispark.sql.functions मॉड्यूल का पार्ट है, और उसी तरीके से हम इंटीजर टाइप डेटा टाइप को इंपोर्ट करेंगे, paispark.sql.types मॉड्यूल का पार्ट है। जितने भी डेटा टाइप्स है पाइस्पार्क के अंदर वो सब जो है इसी मॉड्यूल का पार्ट है, paispark.sql.types। तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप इंपोर्ट किया है। अगर स्ट्रिंग टाइप इंपोर्ट करना होगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप लिखेंगे। जो भी डेटा टाइप मुझे इंपोर्ट करना होगा उस डेटा टाइप का मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा और वो डेटा टाइप जो है इंपोर्ट हो जाएगा। अब बात ये है कि यहाँ पे हमें कौन सा डेटा टाइप इंपोर्ट करना है, ओके, मैं भी इसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा डेटा टाइप इंपोर्ट करना है। यहाँ मैंने इंटीजर टाइप क्यों लिया है मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। अब जो है हम एक पाइथन का यूडीएफ डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम पाइथन का फंक्शन डिफाइन करते हैं, ओके। ये क्या है? ये पाइथन का एक सिंपल सा फंक्शन है, ओके। पाइथन का फंक्शन है नंबर को स्क्वायर करने का, राइट। तो नंबर को स्क्वायर करने का एक पाइथन का फंक्शन बना, डेफ स्क्वायर, इसके अंदर एक्स पास हो और रिटर्न एक्स इंटू एक्स, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन जो है स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। किसी भी नंबर को हम पास करेंगे तो उसका स्क्वायर जो है ये फंक्शन जो है मैं रिटर्न कर देगा। अब जो है कन्वर्ट इट टू स्पार्क यूडीएफ, ये पाइथन फंक्शन है। अब स्पार्क की यूडीएफ में कन्वर्ट करने का ये सिंटेक्स है, ओके। सिंटेक्स क्या है? यूडीएफ के अंदर फंक्शन का नाम, जो फंक्शन हमने डिफाइन किया, क्या फंक्शन डिफाइन किया हमने? स्क्वायर। तो इस स्क्वायर फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे और यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप, यहाँ पे जो हम देते हैं ये देते हैं रिटर्न डेटा टाइप, ओके, रिटर्न डेटा टाइप। कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो स्क्वायर फंक्शन है, ओके, ये जो स्क्वायर फंक्शन है वो किस डेटा टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे रिटर्न एक्स इंटू एक्स है, मतलब एक इंटीजर रिटर्न करेगा, राइट। ये नंबर को स्क्वायर करने का फंक्शन मैंने लिखा है, तो ऑफ कोर्स जो स्क्वायर करके जो आउटपुट आएगा वो भी एक नंबर ही होगा, वो एक इंटीजर होगा, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिखा है और इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप को इंपोर्ट किया। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप क्यों इंपोर्ट किया। अगर यहाँ जो हम पाइथन का फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप लिखते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप को इंपोर्ट किए होते हैं, ओके। स्ट्रिंग टाइप को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप को इंपोर्ट करते हैं। जो भी डेटा टाइप मेरा ये फंक्शन रिटर्न करेगा, जो हम फंक्शन लिख रहे हैं, उसी डेटा टाइप को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसी डेटा टाइप को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ओके, paispark.sql टाइप से। आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये रजिस्टर होने के बाद हम जो है मेरा डेटा फ्रेम बन गया, राइट। ये 3 रोज हैं, ओके, 2 कॉलम्स मेरे पास, राइट। एक है नेम और दूसरा है मेरे पास मार्क्स। एक है नेम और दूसरा है मार्क्स। यहाँ पे मेरे पास है अरुण और यहाँ पे मेरे पास है अमित और यहाँ पे मेरे पास है अनूप, ओके, अनूप। और मार्क्स में है 1 2 3 ये मेरा इनपुट डेटा फ्रेम है, ओके, इनपुट डेटा फ्रेम है। और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो है ये इनपुट डेटा फ्रेम है और मुझे जो है आउटपुट में क्या करना है, एक नया कॉलम क्रिएट कर देना है। उस कॉलम का नाम होगा स्क्वायर्ड, ओके, स्क्वायर्ड और ये जो मार्क्स में जो वैल्यूज है उसके स्क्वायर हो जाए, मतलब 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9। तो ये मेरा जो है ये क्या है मेरा, ये है मेरा आउटपुट डेटा फ्रेम, ओके। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि मुझे आउटपुट में ये चाहिए। इनपुट में मेरे पास सिर्फ यही 2 कॉलम है और आउटपुट में मुझे ये तीनों कॉलम चाहिए, ओके। तो इस मार्क्स कॉलम को स्क्वायर करने के लिए मैंने यूडीएफ डिफाइन किया, एक पाइथन का फंक्शन लिखा है नंबर स्क्वायर करने के लिए, और उसके बाद उस पाइथन फंक्शन को एज यूडीएफ मैंने रजिस्टर किया, कन्वर्ट इट टू स्पार्क यूडीएफ। यूडीएफ रजिस्टर करने के लिए हम लोग यूडीएफ लिखते हैं, उसके अंदर फंक्शन का नाम और उसके अंदर रिटर्न टाइप की वो फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये किस डेटा टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके। तो ये इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करना है, तो नया कॉलम क्रिएट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम विद कॉलम फंक्शन को यूज करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिखा df.with कॉलम, ओके, और यहाँ पे मैंने दे दिया स्क्वायर्ड, ओके। स्क्वायर्ड क्या है? नया कॉलम का नाम है, न्यू कॉलम नेम, ओके। ये क्या है? ये न्यू कॉलम का नेम है, ये जो नया कॉलम बन रहा है इसका नेम है स्क्वायर यूडीएफ। ये स्क्वायर यूडीएफ मैंने यहाँ पे
पास कर दिया, और इसके अंदर कॉलम का नाम जिसके ऊपर मुझे इस यूडीएफ को पास करना है, तो किस कॉलम के ऊपर मुझे इस यूडीएफ को पास करना है, किस कॉलम का मुझे स्क्वायर करना है, तो वो है मार्क्स कॉलम। तो मैं यहाँ पे डीएफ मार्क्स कॉलम को मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कि मार्क्स कॉलम को मुझे स्क्वायर करना है। तो ये जो है मेरा फाइनल आउटपुट जनरेट होगा। अगर आप घबराइए नहीं, अभी मैं आपको कोड भी लिख करके दिखाऊंगा। ओके, तो ये था एक ओवरऑल सिंटेक्स की पाइस्पार्क के अंदर जो है हम यूडीएफ को कैसे डिफाइन करते हैं। अब क्विकली हम चलते हैं और देखते हैं कि स्पार्क सीक्वल के अंदर हम यूडीएफ को कैसे डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से एक डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, डेटा है ये, और स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, डेट नेम डेटा, ये डेटा पास कर दिया, और नेम एंड नेम मार्क्स। ओके, तो ये जो है मेरा फिर से एक डेटा फ्रेम बन गया जिसके अंदर नेम एक कॉलम है और एक कॉलम है मेरे पास मार्क्स। अभी मैं आपको ये कोड पूरा पूरा रन करके दिखाऊंगा। नेम में है क्या है मेरा, अरुण, अमित, ओके, और यहाँ पे है अनूप, ओके, और यहाँ पे है 1 2 3, 1 2 3। जब इसका आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, ये दो कॉलम मेरे इनपुट में थे, ये दो कॉलम मेरे इनपुट में थे। अब मुझे आउटपुट में चाहिए इसका स्क्वायर 149। ओके, ये मुझे आउटपुट चाहिए स्पार्क सीक्वल के थ्रू। अब हम इसको कैसे अचीव करेंगे यूडीएफ के थ्रू। तो मैंने एक डेटा फ्रेम डिफाइन किया, उसके बाद एक मैंने व्यू बना दिया, df इज इक्वल टू क्रिएट और रिप्लेस टेम व्यू नंबर्स। अगर आप स्पार्क सीक्वल जानते होंगे तो आपको पता होगा कि स्पार्क के अंदर सीक्वल क्वेरी फायर करने के लिए डेटा फ्रेम को हम लोग टेम व्यू में क्रिएट करते हैं। तो एक टेम व्यू क्रिएट हुआ नंबर्स नाम का। ओके, यहाँ पे फिर से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया पाइथन में नंबर को स्क्वायर करने का, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये और ये दो चीज जो है डिफरेंट है देन जो प्रीवियस हमने देखा था। ओके, यहाँ पे पाइथन का फंक्शन को एज यूडीएफ रजिस्टर करने के लिए हम लोग ये कोड यूज करते हैं, spark.udf.register। और यहाँ पे उस यूडीएफ का नाम, जो भी हम नया यूडीएफ का नाम रखने वाले हैं, यूडीएफ का एक नाम देंगे, तो यहाँ पे डबल यूडीएफ नाम दे दिया गया, और डबल इस फंक्शन का नाम है डबल, तो यहाँ पे उस फंक्शन का नाम, और यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप की क्या, कौन सा डेटा टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। ओके, रिटर्न डेटा टाइप। तो ये जो डबल फंक्शन है, ओके, ये जो डबल फंक्शन है, ये क्या रिटर्न कर रहा है। ओके, यहाँ हम डबल कर रहे हैं, सॉरी, बेसिकली हम यहाँ डबल कर रहे हैं, तो 3 इंटू 2 6 होगा। ओके, ये आउटपुट में चाहिए, तो रिटर्न x इंटू 2 यहाँ पे लिखे हुए हम लोग। ठीक है, तो ये जो है इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न कर रहा है, और ये इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप लिखा है। अगर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप को रिटर्न करता है तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टाइप लिखते हैं, और इसी डेटा टाइप को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम pyspark.sql.types import integer टाइप। मैंने आपको बताया राइट कि जिस भी डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप यहाँ पे रिटर्न होगा, ये फंक्शन जो भी हम डिफाइन करेंगे, वो फंक्शन जो भी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसी डेटा टाइप को हमें यहाँ पे pyspark.sql.types मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है। ओके, अब हमें लिखना है spark.sql select name marks। ओके, ये दो कॉलम को मुझे रिटर्न करना है, नेम एंड मार्क्स, और ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखने लायक। ओके, यहाँ पे हम देते हैं, ये देखो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, डबल यूडीएफ। मतलब ये क्या है, इस यूडीएफ का नाम है जिस यूडीएफ के नेम से हमने रजिस्टर किया, कॉलम का नाम जिस कॉलम पे मुझे नंबर को डबल करना है, तो मार्क्स, जो मार्क्स कॉलम है इसके नंबर को मुझे डबल करना है, और एज डबल मतलब ये जो है नया कॉलम का नाम होगा डबल्ड। ओके, फ्रॉम नंबर सॉरी ये स्क्वायर्ड नहीं होगा, ये डबल्ड कॉलम रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डबल्ड। ओके, डबल। तो ये जो कोड होगा, ये कोड मेरा नंबर को स्क्वायर कर देगा। यहाँ पे आप देखिए नंबर को डबल कर देगा। यहाँ पे आप देखिए मैंने सीक्वल क्वेरी यूज किया, और यहाँ पे इस सीक्वल क्वेरी के अंदर मैंने यहाँ पे आके यूडीएफ यूज कर दिया है। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। मैं क्विकली क्या करता हूँ, मैं क्विकली अपने डेटाब्रिक्स नोटबुक पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं ये रन करके। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, ये क्लस्टर टर्न ऑफ हो गया, इस क्लस्टर को मैं क्विकली ऑन कर देता हूँ। ओके, ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था यूडीएफ डिफाइन करने का पाइस्पार्क में और यूडीएफ डिफाइन करने का स्पार्क सीक्वल में। ओके, अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया था। ओके, कैसे रजिस्टर करना है एज यूडीएफ और कैसे उसको अपने डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करना है। ओके, और यहाँ पे ये था कैसे इसको रजिस्टर करना है एज यूडीएफ और कैसे इसको डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखो
यूडीएफ लिखा हमने, यूडीएफ के अंदर इस जो फंक्शन हमने डिफाइन किया उस फंक्शन का नाम और उसका रिटर्न टाइप। यहाँ पे क्या किया हमने, spark.udf.register लिखा, उसके बाद यहाँ पे यूडीएफ का नाम और उसके बाद ये फंक्शन का नाम और यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने के लिए, ये आपको याद रखना है। ओके, इसका आपको एक शॉर्ट नोट्स बना के रखना है क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और उसके बाद जब इस यूडीएफ, ये जब यूडीएफ डिफाइन हो गया डबल यूडीएफ नाम से, तो ये किस तरीके से कॉल हुआ डबल यूडीएफ, उसके अंदर मार्क्स कॉलम पास किया, उसका नेम क्या होगा, उस कॉलम का नेम क्या होगा, वो कॉलम हमने यहाँ लिखा। जबकि यहाँ पे df.with कॉलम डाल के नया कॉलम का नेम और यूडीएफ का नेम और का नेम जिसके ऊपर ये यूडीएफ हम अप्लाई करेंगे। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अभी हम क्विकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि ये स्टार्ट हुआ है कि नहीं। ये स्टार्ट हो गया क्लस्टर, ये क्लस्टर स्टार्ट है और क्विकली मैं इस कोड को रन कर देता हूं तो ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करने का कोड है। ओके, ये देखो डेटा फ्रेम क्रिएट करने का कोड है, अरुण 1, अमित 2, अनूप 3, और इस दो नेम से, नेम एंड मार्क्स नेम से दो कॉलम्स मेरे क्रिएट हो जाएंगे। ये दो कॉलम्स क्रिएट हो गए। अब जो है दो कॉलम्स क्रिएट हो गए। अब यूडीएफ क्रिएट करना है। यूडीएफ हम कैसे क्रिएट करें पाइस्पार्क में, अभी मैंने पीपीटी में दिखाया, सेम टू सेम वही चीज है। जो कोड यहाँ मैं रन कर रहा हूँ वही कोड वहाँ पे पीपीटी में है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। अब मुझे एक नया कॉलम चाहिए स्क्वायर्ड नाम का, जिसके अंदर हर नंबर का स्क्वायर हो। तो देखो कैसे डिफाइन हुआ है। सबसे पहले PySpark.SQL.Functions मॉड्यूल से यूडीएफ इंपोर्ट कर लिया, PySpark.SQL.Types मॉड्यूल से इंटीजर टाइप इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि जो स्क्वायर करने के बाद जो रिटर्न वैल्यू होगा फंक्शन का, ओके, वो इंटीजर टाइप का होगा। अब हम यहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स पास किया, रिटर्न एक्स इंटू एक्स। तो एक्स इंटू एक्स जो होगा वो इंटीजर डेटा टाइप का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप को इंपोर्ट किया है। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। जो भी डेटा टाइप ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसी डेटा टाइप को यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। अब एक नया कॉलम मुझे बनाना है स्क्वायर्ड नाम का, तो df.with कॉलम स्क्वायर्ड, फिर यहाँ पे यूडीएफ का नाम और कॉलम का नाम जिसके ऊपर मुझे इस यूडीएफ का नाम और कॉलम का नाम जिसके ऊपर मुझे इस यूडीएफ को अप्लाई करना है। ओके, तो ये हो गया मेरा, ये यूडीएफ का नाम हो गया, राइट। यहाँ पे यूडीएफ स्क्वायर अंडरस्कोर यूडीएफ नाम से हमने यूडीएफ बनाया, यूडीएफ रजिस्टर किया है। तो यूडीएफ का नाम दिया मैंने। ओके, यूडीएफ का नाम दिया और कॉलम का नाम दिया जिसके ऊपर मुझे स्क्वायर करना है, तो दिया। तो ये देखो स्क्वायर नाम का एक कॉलम जनरेट हो गया जिसके अंदर हर नंबर्स का स्क्वायर हुआ है। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये हो गया यूडीएफ क्रिएट करने का तरीका पाइस्पार्क के अंदर। उसी तरीके से अगर स्पार्क सीक्वल में मुझे करना है तो फिर से मैं क्या करता हूँ, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। ओके, क्विकली एक मैं डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ क्विकली। ठीक है, एक डेटा फ्रेम क्विकली क्रिएट कर लिया, और डेटा फ्रेम क्रिएट होने के बाद अब सबसे पहले इंटीजर टाइप को इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने बोला एक टेम्पररी व्यू हम लोग बनाते हैं स्पार्क सीक्वल में अगर मुझे यूडीएफ यूज करना है। तो एक टेम्पररी व्यू बनाया मैंने डेटा फ्रेम का, df.create और रिप्लेस टेम्प व्यू नंबर्स। अगर आप मेरे सीरीज से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू का मतलब क्या है। क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू से डेटा फ्रेम पाइस्पार्क के अंदर एक टेम्पररी व्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जिसके ऊपर हम सीक्वल क्वेरी फायर कर सकते हैं। क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू यूज करने से एक पाइस्पार्क का डेटा फ्रेम टेम्पररी व्यू में कन्वर्ट हो जाता है स्पार्क के अंदर, जिसके ऊपर हम सीक्वल क्वेरी फायर कर सकते हैं। ओके, तो ये नंबर्स फिर यहाँ पे हो गया डेफ डबल एक्स। ओके, डेफ डबल एक्स रिटर्न एक्स इंटू 2, मतलब मार्क्स कॉलम को हम डबल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा वो इंटीजर टाइप ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर टाइप ही कॉल हुआ है। इंटीजर टाइप को ही हमने इंटीजर टाइप डेटा टाइप को ही हमने इंपोर्ट किया है। अब रजिस्टर इट एज अ यूडीएफ, इसको एज यूडीएफ रजिस्टर हमें करना है। किसको रजिस्टर एज यूडीएफ करना है, ये जो डबल फंक्शन है जो हमने फंक्शन पाइथन के डिफाइन किया, इसको एज यूजर डिफाइंड फंक्शन रजिस्टर करना है स्पार्क के अंदर। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन रजिस्टर करने के लिए हम स्पार्क सीक्वल के अंदर लिखते हैं spark.udf.register, और फिर यहाँ पे यूडीएफ का नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ मैंने डबल यूडीएफ दिया है, और फिर यहाँ पे पाइथन फंक्शन का नाम, ये पाइथन का फंक्शन है, और फिर यहाँ पे उसका रिटर्न वैल्यू कि ये जो पाइथन फंक्शन है किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो x इंटू 2 मतलब इंटीजर ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर टाइप लिखा है मैंने। ओके, और उसके बाद जो है यूज इट इन सीक्वल। उसके बाद जो ये यूडीएफ मैंने रजिस्टर किया डबल यूडीएफ, इसको सीक्वल में हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो हम लिखेंगे spark.sql और इसके अंदर हम सीक्वल को वेरीफायर करेंगे। सेलेक्ट नेम मार्क्स, मतलब इसके अंदर क्या क्या कॉलम्स है,
नेम, मार्क्स, ओके। तो नेम और मार्क्स तो मुझे चाहिए, साथ में एक नया कॉलम चाहिए जिस कॉलम का नाम होगा डबल्ड, ओके। तो वो कॉलम क्रिएट करने के लिए हम इस यूडीएफ को जो हमने रजिस्टर किया इस यूडीएफ को यूज करेंगे। तो डबल यूडीएफ, मार्क्स कॉलम को मुझे डबल करना है तो मार्क्स मैंने पास किया और एज डबल्ड, मतलब ये जो कैलकुलेशन करने के बाद मार्क्स डबल होने के बाद जो नया कॉलम बनेगा उसका नाम होगा डबल्ड। एंड फ्रॉम नंबर्स, नंबर्स क्या है, इस टेम्पररी व्यू का नाम है, ओके, डॉट शो। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो ये हो जाता है। इसको जब मैं क्विकली रन करता हूँ तो यहाँ मुझे मिलता है हर चीज का, हर मार्क्स का डबल वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलता है, ओके। कि तो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट लगभग हो गया, मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया, मैंने आपको यूज बता दिया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन की जरूरत क्या है। अब जो है इसका परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस एज कंपेयर टू इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ पाइस्पार्क, ओके, उतना परफॉर्मेंस ऑप्टिमम नहीं है, उतना परफॉर्मेंट नहीं है, परफॉर्मेंस इसका डाउन है एज कंपेयर टू इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ पाइस्पार्क, ओके। पाइस्पार्क के अंदर स्पार्क के ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशंस लग जाते हैं, ओके, जिसके कारण वो फास्ट होता है। बट यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है, यूजर डिफाइंड फंक्शन स्लो होता है एज कंपेयर टू इन पाइस्पार्क इनबिल्ट फंक्शंस, क्योंकि पाइस्पार्क इनबिल्ट फंक्शंस में स्पार्क का ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन काम करता है, बट यूजर डिफाइंड फंक्शन में स्पार्क का ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन काम नहीं करता है। स्पार्क के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है, जो आपने फंक्शन दिया वो विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वो जो है फंक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन करके देगा। बट अगर यूजर डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन हमने यूज किया है पाइस्पार्क का, तो उसमें जो है स्पार्क का ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन काम करता है, जिसके कारण इनबिल्ट फंक्शंस हमेशा फास्टर होता है। तो अगर आपको कोई काम करना है और कोई डेटा का के ऊपर कैलकुलेशन, एग्रीगेशन कुछ भी करना है, तो अगर इनबिल्ट फंक्शन है तो हमें कोशिश करना है कि हम इनबिल्ट फंक्शन को ही यूज करें, ओके। हमें कोशिश करना है कि हम इनबिल्ट फंक्शन को ही यूज करें, हम हम इनबिल्ट फंक्शन को ही यूज करें, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि इनबिल्ट फंक्शन, ओके, ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन को सपोर्ट करता है। हमें कोशिश करना है कि हम इनबिल्ट फंक्शन को यूज करें, हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की तरफ ना जाए। अगर इनबिल्ट फंक्शंस नहीं है, कोई एग्रीगेशन कोई कैलकुलेशन करना है, उसके लिए मेरे पास इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ओके, तो उस केस में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की तरफ जाएंगे, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, और आपको इंटरव्यू में ये पॉइंट बोलना भी चाहिए अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो, ओके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और मैं फिर से बोल दूं, अगर आपने हमें सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो नहीं किया तो आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि इस चैनल पे एकदम टू द पॉइंट हाई क्वालिटी टेक्निकल कंटेंट, और वो भी हिंदी में, ओके, आपके सामने लाया जा रहा है। और जो भी यहाँ पे कंटेंट आएगा सब इंडस्ट्री ओरिएंटेड होगा, जॉब ओरिएंटेड होगा, जो सीधे के सीधे जॉब को टारगेट करेगा, जो सीधे के सीधे आपको हाई पेइंग जॉब्स में इंडस्ट्री के अंदर लैंड करा सकता है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आपको कैरियर जंप करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।